भूषण ज्वेलर्स। ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया है कि पूर्व भाजपा सरकार एक तरफ प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम का भी स्यापा पीट दिया गया है। पूर्व सरकार की भर्तियों की तो जांच चल रही है और 65 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग भी हो चुका है और दोबारा राज्य चयन आयोग का गठन भी हो गया है। तो जो अव्यवस्था है ना, ये सारी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार चलाई कि देश का तो प्रदेश का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, लेकिन व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया उन्होंने। तो इसलिए हम सारी चीजों को ठीक ढंग से लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोविड स्टाफ की नियुक्तियों के बारे में जब सरकार ने पता करना शुरू किया तो पता चला कि उनकी नियुक्ति किसी नीति के तहत नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरकार तो चौटाला जी की अपनी पार्टी की थी, लेकिन जेबीटी की नियुक्तियों में एक गलती के कारण उन्हें 10 साल की सजा भुगतनी पड़ी। अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना, वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेबीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है। तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी है, उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों की मांगों पर विचार हो रहा है। ऐसे में कोरम पूरा न होने के कारण नहीं हो पाई ग्राम सभाएं अब दोबारा होंगी। जो जिला परिषद कैडर हड़ताल पर है, उसका मेन मुख्य कारण उनकी मांगे हैं। ग्राम सभा में जो नहीं आए हैं, वो कोरम पूरा नहीं हुआ है, तो अब इसको जहाँ कोरम पूरा नहीं हुआ वहाँ दोबारा से ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विशेष राहत पैकेज आपदा प्रभावितों के लिए घोषित हो चुका है। इसको लेकर अब सरकार अलग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगी और उसके बाद यह राहत मिलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस राहत राशि को बांटने के लिए आपदा प्रभावितों की पहचान पहले ही कर ली गई है और उसके बाद ही पैकेज नोटिफाई किया गया है। आपदा के तहत जो पैकेज शुरू किया गया है, उसकी प्रक्रिया की SOP जारी है। हमने पूरा डिटेल मंगा लिया और जल्दी ही आपदा के तहत प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।